प्रश्नावली का दूसरा सवाल है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक अज्ञात मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इधर देखो सभी लोग, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। ज्यादा लफड़ा नहीं लेने का, डायरेक्ट बताने का, ठीक है। अब देखिए इनमें कमजोर का कौन है, मैंने बोला था ना कल कि आप कमजोर वाले को खींच लेंगे, तो भाई देखने में पता ही चल जाए कौन कमजोर है। कौन कमजोर है, कौन है बताइए, 1। तो समीकरण 1 को खींच लीजिए, कदे समीकरण 1 से आओ भाई, इन्हें आओ, y x माइनस वाई बराबर 3 है, y को बराबर कोने भेज दो, x बराबर 3 प्लस y हो गया। बताओ मेरे भाई ये समीकरण कितना बना, ऐसे तो बनता है ना। मैंने बोला था प्रतिस्थापन विधि में आपको सबसे पहले एक अज्ञात मान क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। जैसे अज्ञात मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों समीकरण में जौन कमजोर का होगा उसको ले आइए नीचे, लिख दीजिए समीकरण 1 से और निकाल लीजिए। और जौन ही मान आया है ना बाबू, ये अज्ञात मान है। अज्ञात का मतलब इसका मान पता नहीं है, x का मान कंफर्म थोड़ी ना है, नहीं पता है। अब इस मान को ले चल के जो दूसरा वाला समीकरण बचा हुआ है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब कि प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में, कितने, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, प्रतिस्थापित करने पर, नहीं प्रतिस्थापित लिखिएगा तो सही रहेगा। आप उसको प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं और जो लोग उतार रहे हैं वो लोग उतारना बंद कर दे, क्या फायदा। देख रहे उतार रहे, पहले छाप रहे जल्दी जल्दी यार। लीडर देखो यार, पहले सवाल देख ना, उतारना बाद में है ना। देखो है ना, x का मान कितना है, 3 प्लस वाई। समीकरण 2 कौन है ना भाई, x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना है, 6। x की जगह यहाँ पे क्या भरने वाले हैं, 3 प्लस वाई बटा में क्या हो गया, 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर में क्या होगा, 6। बताइए इन दोनों का लसक का होगा कि नहीं होगा। अब लसक आपको बताइए क्या करते हैं, 3 दूनी के 6, 2 बार में, और 2 का गुणा ले जाकर ऊपरी करा देंगे, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 है ना, हो जाएगा। और 2 का गुणा इसमें भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 ना, 3 बार में, और 3 का गुणा ले जाकर ऊपरा करा देंगे तो 3y बराबर में क्या हो गया, 6। और 6 ने भाग में है, उन्हें जाके क्या कराएगा, पूरा कंफर्म है। तो 6 6 के क्या हो गया, 36, और 3 गोवाई 2 गोवाई, कौ गोवाई 5 गोवाई या बराबर 6 छके 36। एक बात बताइए, हई 6 ने प्लस में है, होने जाएगा तो क्या होगा, कंफर्म है। चलो भाई 36 माइनस का हो गया 6। एक बात बताओ बाबू, 5y बराबर क्या बचा, आप इन्हें 5 गुणा में होने जा क्या कराएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्के का हो गया, y का मान कितना आ गया, ईमानदारी से बताओ। बट्टा में दिया था तो डर गए थे ना, डरना था, नहीं डरना था। y का मान अब ले जाके कहाँ रख दोगे बताओ, लिख दो y का मान, y का मान कहाँ, वहां समीकरण 3 में रखने पर। देखते रहो, जैसे आप समीकरण 3 में रखोगे y का मान, जैसे समीकरण 3 में रखोगे, x बराबर 3 प्लस 6 यानी x बराबर कितना हो गया, बताओ मेरे भाई। x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना 6। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नोट कर लो। तो भारी लग रहा है, नोट कीजिए इसका कि कितना आ रहा है। वो तो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जोड़ते रहे ना। बाहर वाले जो लोग हैं वो साइकिल देख के गुणा करा लेते हैं, आप लोग लड़कों को देख के गुणा करा लीजिए, उनमें क्या दिक्कत है। अब गुणा कराते रहिए, उतना है नहीं उतारना चाहिए। एक दो लोग हमसे बोल दिए बहुत पैसा कमाते हो, हम बोले ठीक है। आप मेरे को बोले कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हो गए, हम बोले कि आप मेरे कोचिंग में सुबह से शाम तक बैठ जाइए और महीने दिन का पैसा वसूल लीजिए, उसमें से 50,000 हमको दे दीजिएगा, बाकी का 50,000 आप रख लीजिएगा। कितना अच्छा बात है, खराब बात है जी। जब 1 लाख महीना कमा रहे हैं तो 50,000 आप ले लीजिए, 85,000 हमको दे दीजिएगा। बाबू मिला के देना पड़ेगा उनको अपने पास से, गारंटी दे रहा हूँ, उतना नहीं आता है तो बताइएगा।
7 माइनस 4x बटा 3 है और एक दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, दोनों समीकरण ऑलरेडी दे दिया। कभी कभी क्या होता है, समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। कभी कभी क्या होता है कि समीकरण में ऑलरेडी मान दे दिया रहता है। जैसे आपको पहला यहाँ पे वाई दे दिया। अच्छा चलिए वाई दिया है, यहाँ पे वाई, इधर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है सवालों में कि जैसे हमने पहले बोला कि प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है कि एक अज्ञात मान ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है, यहाँ पे एक अज्ञात मान ऑलरेडी दे दिया है ना, बोलो दिया है कि नहीं दिया है? तो जब अज्ञात मान ऑलरेडी दे दिया है तो वो काम करने से हम बच गए। अब वो काम हमको नहीं करना है, डायरेक्ट इसका मान ले चल के कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। इसका मान ले चल के डायरेक्ट प्रतिस्थापित कहाँ कर देंगे, समीकरण 2 में। एक बात लिखते हैं यहाँ पे, y का मान कहाँ बाबू, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। चलो मेरे भाई प्रतिस्थापित करो इसको। कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान देंगे। पहले इस समीकरण को ही लिख देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर क्या हुआ, -1। 2x तो है ये है, 3 है ये है, y के बदले का ये पूरा लिखाएगा ना भाई, ये पूरा बड़ा वाला लिखाएगा, कहेगा 7 माइनस 4x बटा 3 अब बराबर में उधर क्या है, -1। ध्यान से देखिएगा, सवाल जबरदस्त है। ये बताइए 3 से इधर 3 का हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो 2x सही है, प्लस 7 सही है, माइनस 4x सही है, बराबर -1 क्या हो गया। एक बात बताओ, 2 x में से 4 x घटाओगे तो -2x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब +7 बराबर के उन्हें लेके जाओगे तो उन्हें -1 पहले ही से है, आई हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। सही बात है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इधर देखिए, -2x यही रहेगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 8, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम में 2 चौको 8, x का बराबर कितना हो गया, 4। x बराबर कितना हो गया, 4। ये मान ले चल के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। चुप रहो भाई, चुप रहिए। x बराबर 4 कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। रखने पर जैसे इसको समीकरण 1 में रखेंगे क्या मिलेगा, ये ना समीकरण 1 है, y बराबर 7 माइनस 4x बटा में क्या है, 3। चलो भाई रखते हैं 7 माइनस 4 इंटू x के बदले क्या रखने वाले हैं, 4 बटा में क्या हो गया, 3। y बराबर 7 माइनस 4 चौको 16 बटा 3, y बराबर 7 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, सही बताइए, सही बात है। चलो इन्हें देखो, -9 बटा 3, 3 तरीके, y का मान कितना आ गया, देख लो, x का मान कितना आया था 4, y का मान कितना आ गया -3। कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है और जबरदस्त। इधर ध्यान दो भाई, सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले भी मैंने अब जो भी बताया है पूरा फाइनल जो सिंपल था प्रतिस्थापन, ये थोड़ा सा लॉन्ग में आ गया, थोड़ा सा बड़ा में दिख रहा है। मैंने प्रतिस्थापन में कहीं विधि आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक अज्ञात मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, या तो आप x का मान ज्ञात करो या तो आप y का मान। एक और बात बताया था, इसमें से सबसे पहले कमजोर वाले को लेते हैं। किसको लेते हैं, अब इनमें तो बड़ा दिक्कत है, सब तो बराबर दिख रहा है, इनमें कमजोर कहीं दिख रहा है का, नहीं, कमजोर तो कोनो नहीं दिख रहा है, दोनों बरियार है अपने आप में। हम फिर भी समीकरण 2 को लेते हैं। किसको लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण किससे, 2 से। चलो भाई समीकरण 2 से काम करना स्टार्ट कर दिए। समीकरण 2 को मैंने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, सवाल जबरदस्त है। ये देखो x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इन दोनों का लसक क्या होगा मेरे भाई बताना, दोनों का लसा होगा 6। कितना लसा होगा, 6। 3 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूनी, ध्यान दीजिएगा, तो 2x हो गया
प्लस 2 तिहाई 3y हो गया बराबर में 13 बटा कितना है 6। 6 से 6 का हो गया 6 से 6 कट गया ना नीचे नीचे। क्या बचा मेरे भाई बताना 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y को बराबर के उन्हें भेज दिए। चलो मेरे भाई तो 2x बराबर 13 माइनस क्या हो गया 3y। 13 माइनस कितना हो गया 3y। 2 इन्हें गुणा में है उन्हें जा क्या कराएगा भाग। तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में हो गया 2। ये कितना मिल गया भाई मेरे समीकरण 3। बोला था ना मैंने बोला प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं एक अज्ञात मान ज्ञात करते हैं। तो बोलो अज्ञात मान ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया मिल गया ना। क्या किए एक बार फिर से समझा रहे हैं सब फिर से ध्यान दो। समीकरण 1 था समीकरण कौन सा 2 था आपने लिखा समीकरण 2 से किससे लिखे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को आपने उतार दिया दोनों का लसा लिया। लसा दोनों का क्या होगा भाई 6। 3 दूनी के 6 दो हली में और 2 जा गुणा करा लिया 2x आ गया। 2 तिहाई 6 3 हली में और 3 जाके गुणा करा लिया 3y हो गया। अब बटा में 6 का हो गया कट गया जो बचा उसको उतार लिए। अब 3y को बराबर के उधर भेज दिए तो क्या होता है भाई माइनस में होता है। अब देखो ये इधर 2 गुणा में था उधर जाके क्या कराएगा भाग कर। ये समीकरण कितना बन गया 3। यही तो लॉजिक है चाहे छोटा समीकरण दे चाहे बड़ा समीकरण दे आपको करना क्या है तो एक को अज्ञात मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। एक अज्ञात मान ज्ञात करना पड़ेगा चाहे वो x में ज्ञात कीजिए चाहे वो y में ज्ञात कीजिए। और जो अज्ञात मान ज्ञात हुआ इसको ले चल के कहाँ रखेंगे पहले वाले में क्योंकि दूसरे से तो आपने काम किया है तो कहाँ रखने वाले हैं पहले वाले में। चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक बात x का मान क्या लिखूंगा भाई x का मान कहाँ वहां समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। अब जैसे मेरे भाई प्रतिस्थापित करोगे बच्चे इधर ध्यान देंगे ये वाला ना पहला है तो रखो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा में क्या हो गया 3 बराबर में -2। एक बात बताओ भाई यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे 3 तो 3 है x के बदले क्या भरोगे ये पूरा ना भरोगे ये पूरा भरोगे 13। इधर ध्यान दो 13 माइनस 3y बटा में क्या भरोगे 2। अब बटा में पूरे का क्या है 2 अब माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। ध्यान से देखना भाई सवाल जबरदस्त है। यहाँ पे क्या होगा देखो ये 2 आके नीचे गुणा करा लेगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 लेकिन है 3 किस पर गुणा कराएगा ऊपर 13 तिया 39 माइनस 3 तरीके 9y अब बटा 2 दूनी कितना हो गया 4 अब माइनस 5y तो है ये है अब बटा में कितना है 3 बराबर कितना है 2 है। फिर से बता रहे हैं ये 2 इसमें आके गुणा कराया 4 हो गया और ये 3 ऊपर गुणा कराया 13 तिया 39 3 तरीके 9y। अब इन दोनों का लसा कितना होगा 12। कितना लसा होगा 12 इन दोनों का लसा होगा 4 तिहाई 12 ना तो 3 बचा 3 का ले जाके इन दोनों में गुणा कराइएगा तो 3 का पहले 39 में कराइए 3 9 27 बचा 2 3 तरीके 9 2 11 माइनस 3 9 27y सही है माइनस इसका भाग कीजिए 3 चौको 12 4 बार में अब 5 नहीं 4 5 क्या हो गया 20y बटा बराबर क्या -2। ये देखो इधर भाग में क्या है 12 उधर जाएगा क्या कराएगा गुणा कराएगा कि नहीं कराएगा 12 दूनी के क्या हो गया 24 117 माइनस 27y 20y 47y बराबर 12 दूनी के -24 सही हो गया। अभी देखिए ये -24 से ठीक है ये माइनस से ये जो y है -47y को बराबर के उधर लेके जाओ तो बताओ किस में हो जाएगा +47y -24 को बराबर किधर लेके आओ तो ये भी तो प्लस हो जाएगा +24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर से ध्यान दो ये वाला माइनस उधर गया प्लस में ये वाला माइनस इधर आया प्लस में जोड़ो इसको 7 4 कितना हो गया 11 एक बचा 2 कितना हो रहा है 2 1 3 1 4 और 141 बराबर 47y कितना हो गया 47y 47 इधर गुणा में है इधर जा क्या कराएगा भाग तो क्या बचेगा मेरे भाई बताना थोड़ा सा y बराबर 141 बटा में क्या आ गया 47
141 बटा में क्या आ गया 47। यह भी किसका मान आया है, y का मान। ये मान ले चल के कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण का हुआ 3 में। चलो रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे रखोगे थोड़ा ध्यान देना क्या मिलेगा। ये देखो x बराबर क्या था भाई मेरे 13 माइनस 3 गुणे 141 बटा में क्या है 47। अब बटा में पूरे का क्या हो जाएगा 2। x बराबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, वो 3 से ऊपर गुणा कराइए 47 नीचे आएगा, कैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 का गुणा करो भाई 3, 13 तो सही है माइनस 3 एकम में 3, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 एकम में 3 1 4, बटा में क्या बचा 47। अब पूरे का बटा में क्या है 2, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का लसा ऊपर क्या होगा 47, तो बटा में तो 2 है ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बटा में तो 2 है ये है, ऊपर लसा क्या हो जाएगा 47। और 47 का 13 में गुणा कराइए, 47 का 13 में गुणा कराइए जल्दी, थोड़ा फास्ट। हाँ कहाँ पे 47 141 से कट जाएगा। अरे तो यहाँ को कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार कट जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 47 तिया कट रहा है, तो जब कट जा रहा है तो कटाई देते हैं ना, क्यों बड़ा किया जाए। 47 तिया, 47 तिया कितनी बार में, इसको गलती थोड़ी ना बोला जाएगा। 3 तरीके 9, बटा में क्या आ गया 2, सही है। देखो भाई कितने बार में कटा 47 तिया 141, ठीक है, और 3 तरीके 9, 13 में से 9 के कितना बचा 4 बटा 2, 2 दूनी के नोट कर लीजिए, x का मान 2 आ गया, सही है, कितना आ गया x का मान 2 आ गया। वैसे भी कटा के लाते तो वही लाते।